जब हम गाय पाल सकते हैं, भैंस पाल सकते हैं, वही सिस्टम है। जबकि उनके लिए तो सेम है। उनके लिए तो काफी मशक्कत है, उसके लिए तो सुबह उठना पड़ता है। ये तो 10 बजे उठ के भी डाल दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। जी 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 जी। उसके दूध के लिए टाइम से नहीं उठा तो दूध नहीं देगी। इसका तो 12 बजे निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं। फार्मर काम स्टार्ट करना चाहता है हाँ जी। और साथ में उसके लिए क्या ज़रूरी है, जैसे ट्रेनिंग लेना क्या ज़रूरी है? ट्रेनिंग लेना ज़रूरी है। ट्रेनिंग लेने से क्या है कि उसको एक बेसिक नॉलेज तो हो जाए, अब भाई इसको क्या दिक्कत हो रखी है। अब एक आदमी को पता ही नहीं कि इसके पेट दर्द है या ये चर नहीं रही, उगाड़ी नहीं कर रही, तो ये चीज़ें तो सिम्टम्स उसको पता होना चाहिए। बीमारी और उसके रखरखाव की पूरी जानकारी होनी जरूरी है। नमस्कार, मैं ब्रह्म सिंह फौजी अपने YouTube चैनल फार्मिंग डिस्कस विद ब्रह्म सिंह फौजी पर आपका स्वागत करता हूं। और मेरे किसान भाइयों, आज हम आए हैं गांव खड़खड़ावास, ज़िला महेंद्रगढ़, और ये है हरियाणा में। और आइए, एक हमारे जागरूक किसान भाई हैं, साथ में ये एक प्रोफेशनल भी हैं, आर्किटेक्ट भी हैं। इनसे आपका इंट्रोडक्शन कराते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। अजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे YouTube चैनल पर आए। नमस्कार जी। स्वागत है आपका। और आप अपना छोटा सा परिचय दें मेरे किसान भाइयों को। सर, मेरा नाम अजीत खटाना, गांव मेरा खड़खड़ावास है और तहसील कनीना है, ज़िला महेंद्रगढ़ है। और बेसिकली ये अजीत एग्रो फार्म के नाम से मेरा फार्म है। 7-8 महीने से मैं फार्म को सेटअप कर रखे है, चला रहा हूँ। ये ऑर्गेनिक भी है और गोट फार्म भी है इसमें। ठीक है अजीत जी, आप मुझे ये बताएं, लगभग कितना समय हो गया आपको ये गोट फार्म करते हुए? सब इसमें लगभग 7-8 महीने हो गए मेरे को। 7-8 महीने हो गए। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो आपकी बकरियां हैं, हाँ जी, वो किस नस्ल की हैं? ये सोजत हैदराबादी नस्ल की बकरियां हैं। सोजत हैदराबादी। हाँ जी। तो इस नस्ल की जो खासियत है, क्या क्या खासियत है इसकी? खासियत ये है साहब, एक तो ये वाइट आइज में है और आंखें सफेद रहती हैं इसकी। आंखें सफेद हैं और वाइट ही रंग की हमारी बकरियां हैं। गुलाबी कान, लंबे कान हैं इनके। अच्छा, कान हाँ काफी लंबे हैं, मैं देख रहा हूँ। काफी लंबे गुलाबी कान हैं और स्पॉटलेस भी बकरियां हैं इसमें काफी जी। तो इसमें क्या है कि एक तो स्टॉल फीडिंग की बकरियां हैं। जैसे कुछ बकरियां देसी बकरियां होती हैं जो जंगल में घूमने वाली होती हैं, जी जी, तो ये स्टॉल फीडिंग पे काम दे सकती, कम चरती हैं क्या की। मतलब इधर उधर चलाने के लिए नहीं जाना पड़ता, आप अपने फार्म में ही इनकी देखभाल कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अजीत जी, आप मुझे ये बताइए, फिलहाल खाने में क्या दे रहे हैं अपनी बकरियों को? खाने में सब क्या है कि एक तो ग्वार भूसा दे रहे हैं हम इनको जी। दूसरा हमने बरसम और रजका दोनों मिक्स करके बोया हुआ है जी। जो हरे चारे में हम शाम को इनको हरा चारा देते हैं जी। और नाइट में इनको क्या है कि हम गेहूं, बाजरा, मक्का मिक्स करके अपनी खुद की फीड तैयार करके अपने घर पे ही तैयार अपने घर पे ही उनको सबको तैयार करके वो फीड दिया जाता है क्या। अभी जैसे मैंने कई फार्मों पे या कई फार्मरों से मैंने जानकारी ली है, कुछ लोग बाहर से फीड खरीद के लाते हैं। सर, बाहर से फीड में ऐसा होता है, देखो जो हमारा दाना का रेट है उस रेट में फीड दे रखे हैं वो जी, तो उस फीड में वो खुद प्रॉफिट भी लेते होंगे, तो वो ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो अपने घर से हमारे को फीड दे दे जी। तो उसी में से वो कटौती होनी है। तो मैं तो सजेस्ट यही करूंगा, खुद का दाना बना के दिया जाए तो ज़्यादा बेटर। अपने यही दाना बनाए, हाँ, और वो दाना खिलाए ताकि हमें एक तो श्योरिटी रहे और एक ओरिजिनल दाना जाए, क्वालिटी बेहतर रहेगी। उसमें छिलका विलका आता है, जो वेस्ट मटेरियल आता है, तो वेस्ट मटेरियल ही होता है। हाँ, तो उससे अगर बकरियां खाती हैं तो उससे तो इतना इफेक्ट नहीं करेगा जो बकरी पे एक दाना इफेक्ट करता है। जी जी। तीसरा नमक है, काला नमक, सेंधा नमक, हल्दी। हम टाइम पे इनको मिनरल मिक्सचर वगैरह है, कैल्शियम, विटामिन की जितना भी लिक्विड है वो पानी के थ्रू हम देते रहते हैं। जी जी। अच्छा, इनकी थोड़ा बीमारियों के बारे में मुझे बताएंगे, जैसे क्या क्या बीमारियां इनमें? बीमारियां इनमें जी देखो, अगर वैक्सीनेशन प्रॉपर रहती है तो बीमारियां आने के चांसेस कम होते हैं जी। दूसरा क्या है कि जो फार्म पे बकरियां रहती हैं उनमें बीमारियां बाहर की बकरियों से कम होती है, क्योंकि बाहर जितनी भी बीमारियां होती हैं, एक जैसे कोई बकरियां चर के चलेगी, दूसरी बकरियां वहाँ चर जाएंगी, तो वो जो फील्ड में घूमती हैं, जो इन्फेक्टेड बकरियां हैं, जो बीमार बकरियां चर के चलेगी, अगर दूसरी बकरी चर जाएगी तो स्वाभाविक बीमारियां पकड़ जाएगी। तो इसमें PPR, FMD और ET का 3 इंजेक्शन होते हैं जी। वो अगर टाइम पे क्या है कि अगर इनके लगते रहें तो नॉर्मल बीमारियां नहीं आएंगी। दूसरा इनका टाइम पे हर 2-3 महीने पे इनकी डिवॉर्मिंग करना बहुत जरूरी है। जो पेट के कीड़ों की दवाइयां, डिवॉर्मिंग तो हर पशु की होनी चाहिए। जी जी जी।
तो ये हम इनकी पूरी मॉनिटरिंग करते हैं, पूरा डाटा रहता है इनका, कब इनको कौन कौन सी वैक्सीन लगी, वो सारा इनकी मैनेजमेंट रखते हैं हम। जी। अच्छा जी मुझे ये बताइए कि अभी जैसे आपको इतने दिन हो गए काम करते हुए, हाँ जी हाँ जी। तो अभी कैसा महसूस हो रहा है आपको कि मतलब काम में आपको क्या अच्छा लग रहा है या कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं? देखो जी, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, अच्छा लग रहा है जी। हमने क्या है कि जो प्रेग्नेंट बकरियां ली थी वो हमारी डिलीवरी होने लग रही है जी। तो कुछ बकरियां हमारी जो डिलीवरी होगी, बाकी अगर सारी जो बकरियां हमारे डिलीवर हो जाएगी, लगभग हमारे जितना जो कॉस्ट लगी थी वो हमारी पूरी हो जाएगी। मतलब इतने दिन में जैसे ही अब ये पूरी डिलीवरी हो जाती है तो आपका जितना पैसा लगा पूरा वो सारा पूरा हो जाएगा, लगभग सारा पूरा हो जाएगा। तो मैं ये कहूँ कि 1 साल के अंदर जितना पैसा आपने लगाया है वो लगभग कवर हो जाएगा। 1 साल से 1.25 साल तक लगभग पूरा पैसा कवर हो जाता है। जब बकरी 2 बार अपने फार्म पे अगर डिलीवरी हो जाती है जी, तो अपनी सारी कीमत क्लियर कर देती है। तो कुल मिला के आपको अच्छा लग रहा है? कुल मिला के हमें बहुत अच्छा लगा। दूसरा क्या है कि अपना खुद का सारा सेटअप है। अगर क्या है कि आज एक हमारा युवा है जी, वो 10-12 हज़ार 20 हज़ार रुपये की बाहर नौकरी करने जाता है, तो उसमें उसको 5-4 हज़ार रुपये आने जाने का ही खर्चा हो जाता है। 10-12 हज़ार रुपये वो बाहर से बचाएगा, इससे अच्छा तो अपना खुद का काम करे ना। आज चाइना है, बहुत से देश हैं जो घर पे छोटा छोटा काम करके कितने आगे पहुंच चुके हैं। जी जी। और हमारे लोग तो यहाँ डी ग्रुप की नौकरी के लिए भागते हैं। 10-15 हज़ार की नौकरी कोई लोगों के हाथ पैर जोड़ते डोलते और सुबह निकलते रात को घर बढ़ते हैं। तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा नए युवाओं को अपना खुद का सेटअप किया जाए। और एग्रीकल्चर में भी बहुत ऑप्शन है आजकल। गाँव में हर किसान के पास छोटा मोटा खेत होता है जी जी। उसमें अब ये हमारा फार्म देखो, इसमें इतने एरिया में बोरवेल भी है, सोलर भी है, ये भी है जी, उधर से हमारी खुद की सारी सब्जियां हो जाती हैं यहाँ से जी जी। तो ये बेहतर है, मैं तो इसको बेहतर समझूंगा। शहर में जाता है, शहर में 12 हज़ार की नौकरी करने जाता है, उसको 4 हज़ार रुपये भी घर नहीं बचते। हाँ, आधा किराए में लग जाता है, किराए में आधा आने जाने में लग जाता है, आधा आने जाने में, और बाकी घर में तो बचता क्या है? कुछ नहीं बचता। और तो सुबह से लेकर रात तक परेशान रहता, अपने बच्चों से दूर रहता है। जी जी जी। तो इसमें बकरी में दूसरा 2-3 बेनिफिट और भी है जी। जैसे क्या है कि एक तो जो भी हमारे खेत से वेस्ट मटेरियल होता है, भूसा होता है जी, उसी से सारा रिकवर हो जाता है। दूसरा जो ये मैनोर होता है, इसका जो गोबर होता है, लिग्नी होती है जी, वो भी अपने खेत पे काम आ रही है। तीसरा ये जितना चरती है उससे ज्यादा दूध दे देती है। एक बकरी 1 लीटर भी दूध दे देती है तो उसकी आप लो से लो कॉस्ट मान लो 20-25 रुपए। हाँ, लो से लो। वैसे तो बकरी का दूध तो मैं देखता हूँ, वो तो टाइम की बात है, 500-500 रुपये लीटर भी बिकता है, जैसे बीमारियों में बिकता है। लेकिन हमें तो कुछ टारगेट ऐसे कर रखे हैं, अब कोई भी बीमार आदमी हमारे पास आए हमको फ्री ऑफ कॉस्ट दूध देते हैं, हम उससे पैसा नहीं लेते। अच्छा। हाँ, क्योंकि कोई भी पहले से बीमार है, वो पहले से उसकी कमर तो पहले टूट रखी है और ऊपर से उससे 500 रुपये ले लिए तो डबल महंगा पड़ जाएगा। तो हमारा तो ये टारगेट है कि लोगों को कुछ जागरूक करें और एक अपना जीवन ठीक करें, दूसरों को भी ठीक करने की प्रेरणा दें। जी जी। हाँ, तो कुल मिला के आपको जो ये नस्ल है इसमें सबसे अच्छी आदत क्या लगी? इसमें सबसे अच्छी आदत ये है साहब, एक तो ये शांत नस्ल है जी। दूसरा क्या है कि आवाज़ नहीं करती, आराम से इनको जो अपना भोजन मिल जाए आराम से अपना रेस्ट करती हैं जी जी। दूसरा साफ सुथरे वाइट जानवर है तो वाइट थोड़ा सा अच्छा भी लगता है, क्या है कि जैसे कलर का भी ऑप्शन है। वैसे तो बकरियां तो सारी अच्छी हैं जी जी जी, लेकिन हमें वाइट कलर अच्छा था तो हम सोजत पे आ गए। अब किसी को ब्लैक कलर है तो वो बीटल पे चला जाए। तो बीटल भी देख रहा हूँ मैं, कुछ बीटल भी हैं इसमें। बीटल सर हमने दूध के लिए रख रखा है, बीटल का दूध का रिकॉर्ड ज्यादा है, सोजत दूध कम देती है। सोजत दूध कम देती है, 1 से 1.5 से 2 लीटर तक देती है, बीटल 4 लीटर तक दूध दे देती है। बीटल ज्यादा दूध देती है? ज्यादा दूध देती है बीटल। तो आपके पास हैं, मैं देख रहा हूँ हमारे पास 4 बीटल हैं, 4 बीटल है और बाकी जो छोटे बच्चे भी हैं। तो हम बीटल को रखेंगे क्योंकि दूध का काम हमारा बीटल ही चलाती हैं, जो सोजत से तो इनके बच्चे ही पूर्ति होते हैं। जी जी हाँ जी हाँ जी। तो अभी जैसे मैं देख रहा था कुछ की डिलीवरी हुई है तो बच्चे भी सेल करते हैं? हाँ, बच्चे भी सेल करते हैं और बकरियां भी, कोई अगर किसान 5-4 बकरी लेना चाहता है जी तो बकरियां भी सेल कर देते हैं हम, क्या क्योंकि हमारे पास हमने एक स्टैंडर्ड में ही अपने एनिमल रखने हैं, उससे ज़्यादा जितने भी जो किड्स हैं जो बकरियां हैं वो हम सेल करते रहेंगे। तो अभी मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक बच्चे की जो कीमत है, हाँ जी, लगभग बीटल के बच्चे की क्या कीमत चल रही है? बीटल के बच्चे की कीमत क्या है उसी क्वालिटी पर डिपेंड करता है। अभी हमारा एक बच्चा है जो 20 हज़ार रुपये डिमांड, हमारी 15 हज़ार के लिए बहुत से लोग आके चले गए जी। हाँ, अब जो क्या होता है, जो देसी बकरियां होती हैं उनकी कीमत कम होती है जी, वो 5-7-10 हज़ार रुपये में ऐसा ही उनका बच्चा बिकता है जी। उनका बच्चा 2,500-3,000 में जो कटिंग में जाता है,
एक अच्छी नस्ल लोगे तो उसके बच्चे वो महंगी आएगी तो उसके बच्चे भी महंगे। अब हमारा जो ब्रीडर लेके आए वो 50,000 रुपये का ब्रीडर है 6 मंथ का। सोजत का? सोजत हैदराबादी क्रॉस ब्रीडर है हमारा। अच्छा अच्छा। जो वाइट आइज है, लंबे कान में है, वो 50,000 रुपये का है। तो वो ही सारा खेल है, जितना आप गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होने वाली बात है। तो मैं तो ये आपको सजेस्ट करूँगा कि आप कम बकरियां ले लेकिन अच्छी क्वालिटी की नस्ल पे काम करें। हाँ, जो इनकम का स्रोत है वो तो मैंने ब्रीड ही है। ब्रीड ही है, हाँ। अगर अच्छी ब्रीड आएगी तो अच्छे रिजल्ट होंगे, हाँ, खराब ब्रीड आएगी तो खराब। ब्रीड का खेल बहुत है जी इसमें, क्या है। अच्छा अजीत जी, मुझे ये बताएं आप कि जैसे लोग बोलते हैं कि इस कई लोगों के मैंने सुना है कि फार्म बंद हो जाते हैं, तो नुकसान के क्या क्या कारण होते हैं? बिल्कुल बंद हो जाते हैं। क्योंकि सभी लोग ये बोलते हैं कि इतना फायदा है, इतना पैसा है, लेकिन नुकसान के बारे में बहुत कम लोग बोलते हैं। बिल्कुल सही। तो मैं ये जानना चाहता हूँ और अपने किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ आपने कि नुकसान के क्या क्या कारण हो सकते हैं। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है जी। क्या होता है साहब, आजकल कुछ हमारे युवा हैं जो यूट्यूब देख के आते हैं जी, और वो चाहते हैं कि भाई हम 1 मिनट में ही तो बकरी खरीद लें जी, और रात रात को सपनों में ही हम करोड़पति बन जाए। ऐसा कोई खेल नहीं है इसमें। जी, जी। इसमें पैसेंस की ज़रूरत है। लगभग 1.25 साल 1.5 साल का टाइम चाहिए। 1 से 1.5 साल का धैर्य होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल धैर्य होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन, उसके पास हरे चारे की व्यवस्था हो। जी। हाँ, तो ये चीज़ें हैं। अगर आप कुछ हमारे नए युवा हैं वो क्या करते हैं, पहले साइड में 5 लाख रुपए लगा दी। जी। उनके पास एनिमल खरीदने के लिए पैसे नहीं है अभी। एनिमल इधर उधर से कर लाए तो उनको खाने के लिए पैसा नहीं है। जी, जी। तो फर्स्ट तो सिस्टम ये है कम एनिमल से स्टार्ट करें। जी। दूसरा ऑप्शन ये है कि शेड हमारा नॉर्मल सा ऐसा हो, कच्चा पक्का जैसा भी चलेगा, जिससे ठंड ना लगे, बारिश में भीगे ना, बस जी। इतना ही सिस्टम रखे। जी। तीसरा, वो प्रेग्नेंट बकरी से स्टार्ट करे। जी। ये 3 अगर सिस्टम पे आदमी काम करता, फार्म कभी बंद नहीं होगा। और एक चौथा मैं भी जोड़ना चाहूँगा, जो कि आप मेरे को बता रहे थे अभी। हाँ जी। एक होता है पैसे का बैकअप। हाँ जी, हाँ जी। कि लोग साइड में पैसा लगा देते हैं, बकरियां खरीद लाते हैं, लेकिन लगभग 1 से 1.25 साल तक उनके खाने का इंतजाम भी रखना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल रखना, और उसके लिए पैसा बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। तो कई जो फार्मर हैं उनके बीच में ही पैसे ख़त्म हो जाते हैं और फिर वो अपने बकरियों को कम दामों में बेचते हैं, फिर बोलते हैं कि नुकसान हो गया और काम ठीक नहीं है। बिल्कुल, उसमें 2-3 ऑप्शन ये भी हैं सर। एक तो कुछ लोग जो काम करके नहीं खुश, सारा ही कुछ न सोचे अपने आप ही हो जाए, ऐसा सिस्टम नहीं है। इसमें थोड़ा सा काम भी करना पड़ता है। काम भी करना पड़ता है। हमने रख रखे आदमी भी रख रखे, लेकिन उसके साथ भी मैनेजमेंट करना पड़ता है सारा सिस्टम। जी, जी। दूसरा ऑप्शन इसमें ये है, अगर क्या है कि उसके पास पैसा खत्म हो जाता है, उसको दाना और उसका मैनेजमेंट ढीला पड़ जाता है, तो बकरियाँ कमज़ोर हो जाएंगी। बकरियाँ कमज़ोर हो जाएंगी तो जो 20,000 की जो बकरी आई है वो 15,000 की वैसे ही हो जाएगी। तो सारा चीज़ बराबर चलना चाहिए। उसका हरा चारा, उसका सूखा चारा, उसका दाना, उसका कैल्शियम मिनरल मिक्सचर, सारा कुछ उसको मैनेजमेंट करेंगे जब भी बकरियां कंटिन्यू। और उसका रख रखाव उसका रख रखाव सूखा हो, नीचे साफ सुथरा हो, ऊपर से कोई ठंड में कोई दिक्कत ना हो। तो ये सारी चीज़ें अगर जो मैनेजमेंट के साथ चलेगा, वो बकरी फार्म कभी फेल नहीं होगा। बकरी फार्म फेल वो होते हैं जो जल्दी टाइम में ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में जो सपने देखते हैं, वो बिल्कुल कामयाब नहीं होते। वो किसी भी फील्ड में नहीं होते। किसी भी फील्ड में नहीं है। वो तो धैर्य रखना बहुत जरूरी है। हर बिजनेस का एक समय सीमा होता है कि वो कितने समय में डेवलप हो पाता है। और शुरू में मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे एक नया फार्मर काम स्टार्ट करना चाहता है और साथ में उसके लिए क्या ज़रूरी है, जैसे ट्रेनिंग लेना क्या ज़रूरी है? ट्रेनिंग लेना ज़रूरी है। ट्रेनिंग लेने से क्या है कि उसको एक बेसिक नॉलेज तो हो जाए। अब भाई इसको क्या दिक्कत हो रखी है। अब एक आदमी को पता ही नहीं कि इसके पेट दर्द है या ये चर नहीं रही, उगाड़ी नहीं कर रही, तो ये चीज़ें तो सिम्टम्स उसको पता होना चाहिए। बीमारी और उसके रखरखाव की पूरी जानकारी होनी जरूरी है। ट्रेनिंग लेके ही काम करे। ट्रेनिंग लेगा तो उसको जानकारी ऑलरेडी मिल ही जाएगी, जानकारी पूरी मिल जाएगी। दूसरा, इसमें कोई इतना बड़ा भी ट्रेनिंग में नहीं है, बहुत कुछ इसमें मोटा मोटी एक एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ पार्ट है। जी जी। क्योंकि हम हमारे घरों में जो पशु रखते हैं तो वो सारा पशु वाला ही प्रोसेस होता है, जबकि पशुओं से काफ़ी बेहतर है। जी जी। आज एक गाय भैंस पालते हैं हम, तो लगभग उसके जो चारे का मैनेजमेंट है वो 8 बकरियां पल जाती है एक भैंस या गाय के। जी जी। अब एक भैंस 1.5-2 लाख रुपए की आ रही, 3-3 साल उसकी डिलीवरी नहीं होती, तो आदमी तो वहीं से बैक मार जाता है सारा। जी। अब इसके बदले तो ये 5 बकरी पाल ली, तो ये 5 की तो 20 हो जाएंगे जब तक। जी जी। जब तक वो भैंस ब्याएगी, जब तक ये 5 बकरियों की 20 बकरियां हो जाएंगी। हाँ, वो 2-2 3-3 बच्चे देती हैं। तो और वो 20 जो बच्चे होंगे वो मिनिमम 8-10 हज़ार रुपये का एक बच्चा लगा लो उसका, क्या है। और वो जो भैंस देगी आपको एक
कटड़ा या कटड़ी वो 3000 4000 रुपये। जी 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 जी। तो यही सिस्टम है लेकिन कुछ लोग इस चीज़ को गलत भी मानते हैं, बोलो बकरियां हैं। अब नहीं, कुछ लोग उपहास भी उड़ाते हैं, मजाक करते हैं कि भाई बकरी पाल ली, ये क्या अब है। ये दिक्कत तो हमारे साथ भी कई बार आती है, लेकिन अब जी। मेरा नहीं, तो इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो नहीं पशुपालन तो हमारे ये देश तो का सोच का फर्क है जी। हाँ। लेकिन क्या है कि देखो कोई गलत काम तो है ही नहीं, साफ सुथरा एनिमल है, कोई ऐसा नहीं है कोई सिस्टम भाई जब हम गाय पाल सकते हैं, भैंस पाल सकते हैं, वही सिस्टम है। जबकि उनके लिए तो सेम है। उनके लिए तो काफी मशक्कत है, उसके लिए तो सुबह उठना पड़ता है। ये तो 10 बजे उठ के भी डाल दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। जी 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 जी। उसके दूध के लिए टाइम से नहीं उठा तो दूध नहीं देगी, इसका तो 12 बजे निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है अजीत भाई, आप हमारे चैनल पाए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप बहुत अच्छा लगे, आप भी किसान भाइयों, जैसा कि अजीत भाई के द्वारा आपने काफ़ी सुना और काफ़ी अच्छी जानकारी आपको मिली होगी, और अजीत भाई के द्वारा दी गई जानकारी और हमारे द्वारा की गई कोशिश अगर आपको अच्छी लगी हो तो जो हमारा YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं। और अगर आपका किसी प्रकार का कोई सवाल है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में।